नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में और क्रेडिट कार्ड का क्या रोल होता है। सैलरी स्लिप के बिना क्रेडिट कार्ड बैंक क्यों नहीं देता है, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, बैंक जो है आपसे हमेशा इनकम प्रूफ का डिमांड करता है। अब यहीं पे सैलरी स्लिप की बात आती है और सैलरी स्लिप एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब बैंक जो है सैलरी स्लिप आपसे क्यों लेता है, पहले आप इसके बारे में जान लो। दोस्तों जब भी आप बैंक में पर्सनल लोन चाहे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक आपसे बोलता है कि आप मुझे या तो आईटीआर या तो आप मुझे सैलरी स्लिप दीजिए या तो आप कंपनी से कोई लेटर पैड मुझे लेकर दीजिए, तभी मैं आपका जो कार्ड है उसे प्रोसेस कर पाऊंगा। बट यहाँ पे काफी लोग जो है ये सोचते हैं कि सैलरी स्लिप जो है हमारे पास तो नहीं है, हम क्या करें। आखिरकार अगर हम कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी वाले हमें सैलरी स्लिप क्यों नहीं देते हैं। दोस्तों कंपनियां जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं दोस्तों। जैसे जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, वो आपको सैलरी स्लिप बड़े आसानी से देगी। चाहे आपका इनकम, चाहे आपकी सैलरी 25,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे जो भी सैलरी है आपको सैलरी स्लिप मिलेगा। तो सैलरी स्लिप से क्या होता है दोस्तों, आपका एक प्रकार का इनकम ब्यौरा रहता है और दोस्तों एक प्रकार का वो प्रमाण पत्र रहता है दोस्तों। जैसे कि आप कंपनी में जॉब करते हो, आप मान लो कंपनी में क्या काम किए, कितना आपका इनकम है, क्या ब्यौरा है, इसको सैलरी स्लिप में रहता है। तो बैंक जब आपका सैलरी स्लिप आपसे पा जाता है तो पा जाने के बाद बैंक को एक ट्रस्ट होता है। सैलरी स्लिप में कंपनी का जो है रजिस्टर नंबर सब कुछ रहता है दोस्तों उसमें जो है, और पूरा ब्यौरा सैलरी स्लिप में रहता है। इस बेस पे जो है बैंक ट्रैक कर लेता है और बैंक समझ जाता है कि ये पर्सन लीगल है और इसका इनकम ब्यौरा है, इस बेस पे आपको कार्ड मिलता है। बट यहाँ पे काफी कंपनियां जो है सैलरी स्लिप देती नहीं है। काफी लोग का इनकम हाई है फिर भी उनके सैलरी स्लिप नहीं मिलता। सैलरी स्लिप जो है कंपनियां, बहुत सी कंपनियां नहीं देती। इसके पीछे पहले जो रीजन है पहले ये आप जान लो। तो क्या होता है कि अगर सैलरी स्लिप जो कंपनी आपको दे रही है, आप उस कंपनी में जॉब करते हो, अगर आप पीएफ कटता है या आपका जो अमाउंट है अगर आपके बैंक में आता है सैलरी स्लिप थ्रू जो है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कभी लोन या क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई कर दिए, कभी आप डिफॉल्टर किए, कोई गलती किए, उस बेस पे जो कंपनी का जो सीनियर टीम है वो आपके जो कंपनी है उसके सीनियर टीम से बात करके वहां पे एक लेटर जारी करके और उस बेस पे वहां पे जो आपका इनकम है उस इनकम का बंटवारा हो जाएगा। उस बेस पे क्या होता है कि कंपनी को आधा पैसा कंपनी आधा पैसा आपको देगी और आधा पैसा बैंक को देगी। बट बैंक बहुत कम चांस में ऐसा करते हैं। बट अगर बैंक ने ऐसा लिखित अगर दे दिया तो उस हाल में आपको जो सैलरी है ऑटोमेटिक आपका जो कंपनी यहाँ जॉब करते हो वहां से पैसा ऑटोमेटिक जो है आधा बैंक के पास आधा आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपनियां होती हैं तो हमेशा इस चीज का ख्याल करती हैं। आपका रिकॉर्ड चेक करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, कंपनी का भी कुछ अलग टाइप होते हैं। जो कंपनी लिस्टेड है तो वो सैलरी स्लिप 100% देगी, बट वो कंपनी लीगल तरीके से काम कर, जो कंपनियां ओनली रजिस्टर होके जीएसटी नंबर लेके काम कर रही है, वर्क कर रही है, आपके पैसा आपके अकाउंट में डाल रही है बट कोई पे स्लिप नहीं दे रही, इससे क्या होता है दोस्तों कि आप भविष्य में कोई लोन या पर्सनल लोन अप्लाई तो नहीं कर सकते हो, वैसे आप जो है किसी और तरीके से ले सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे अगर सैलरी स्लिप की बात करो तो सैलरी स्लिप आपका एक अहम रोल है। अगर दोस्तों आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उससे पहले आप कंपनी का सारा रिकॉर्ड ट्रैक कर लें कि ये कंपनी हमें जो है सैलरी स्लिप या पे लेटर हमें या कोई ऐसा कोई दे सकती कि नहीं सकती। क्योंकि आपके पास अगर इनकम प्रूफ रहेगा तो भविष्य में कभी भी आप अगर मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आपको घर में मकान या कुछ भी बनवाना है, कार लोन लेना है, आप उससे आसानी से ले सकते हो। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान देना है और हमेशा ऐसी कंपनी को पकड़ना है जहां पे आपको अच्छा रिकॉर्ड और कंपनी आपका सपोर्ट करती हो। बस तो कई एक बात का ध्यान देना, कभी भी किसी कंपनी के नाम का फर्जी सैलरी स्लिप बना के आप जो है कभी लोन या क्रेडिट कार्ड मत लेना, इससे आपके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। हाँ, आप अगर कंपनी का जो ओनर है अगर आपको परमिशन देता है कि आप सैलरी स्लिप जो है टाइप करके लाओ, हम इस पे अपना स्टाम्प मार के और आपको सिग्नेचर करके दे देते हैं, वो सैलरी स्लिप मान्य होगा, कोई फ्रॉड कोई 420 नहीं। अगर आपका मान लो कोई कंपनी है उसका आपने जीएसटी नंबर या सब कुछ आप जान चुके हो, पूरा एड्रेस आपको पता है और आप सैलरी स्लिप पे आप ऐड करके आप अगर अप्लाई करते हो, उस बेस पे जहाँ का सैलरी स्लिप रहेगा, जहाँ का एड्रेस रहेगा, वहीं पे वेरिफिकेशन होता है आपका जॉब का। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको ओनर से बात करके परमिशन लेके तभी आपको सैलरी स्लिप तैयार करवाना है। भाई दोस्तों याद रखना, बैंक जो है कभी भी आपको सैलरी
स्लिप के बिना कार्ड नहीं देगा। अगर प्रे अप्रूव है तो आपको मिल जाएगा, मैं आपको हर वीडियो में शेयर करता हूँ। बाकी सैलरी स्लिप आप आसानी से तैयार कर सकते हो। कोई आपका पहचान वाला, आपका जान पहचान कोई भी पर्सन है, जिसी कंपनी है, अगर वो सैलरी स्लिप देता है, अगर आपका उससे कोई रिश्ता है या कोई व्यवहार है, तो आप उनसे बात करके सैलरी स्लिप तैयार करके आप उनसे सिग्नेचर करवा के उनका सारा रिकॉर्ड डाल के आप सैलरी स्लिप तैयार करके आसानी से अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन सेम उसी एड्रेस पर जहाँ का सैलरी स्लिप का एड्रेस रहेगा, वो पर्सन बोल दिया कि ये मेरा जॉब करते हैं, इस सब कार्ड आपको आसानी से मिलेगा। ये फ्रॉड नहीं, क्योंकि ये रियल है और लीगल है, कोई इसमें आपका प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी जो है उस पर्सन के अकाउंट से आपको एनएफटी पेमेंट भी लेना जरूरी है, क्योंकि आपका तभी आपको कार्ड मिलने का पूरा चांस रहेगा। मैंने हर वीडियो आपको शेयर करता हूं। तो ये है सैलरी स्लिप का बहुत बड़ा महत्व, बड़ा रोल। अगर आपका सैलरी स्लिप है तो आप भविष्य में कोई भी आप लोन ले सकते हो, क्योंकि सैलरी स्लिप एक प्रकार का आपका एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। आपका जिस तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड होते हैं, वैसे आपका पे स्लिप है। ये बातें आप लोग याद रखना। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आप इनमें क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।